तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉहरा एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे विमाओं के उपयोग। विमा हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। दरअसल विमाओं का आज उपयोग पढ़ने वाले हैं। विमाओं के 3 उपयोग यहाँ पे देख सकते हो आप। पहला जो उपयोग है वो है एक सूत्र को दूसरे सूत्र में बदलना, यानी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना सूत्र को। ठीक है। दूसरा उपयोग है सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र हमने जो सूत्र बनाया है वो सही है या फिर गलत है। तीसरा उपयोग है नए सूत्र की स्थापना करना। ये तीनों उपयोग यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्हें नोट कर लें। इसके बाद हम इनकी न्यूमेरिकल्स करेंगे एक एक करके। वो कैसे करने हैं चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। देखो, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम मात्रक ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए। मानो हमारे पास एक भौतिक राशि है Q और उसका जो मात्रक है वो N1 है और उसकी विमा U1 है। ठीक है। अब इसी को हमें समीकरण नंबर 1 दे दो, यहाँ पे लिख दो N1 है मात्रक और U1 क्या है, ये है विमा। और विमा इसकी कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ही देर में। अब इसको हमें जो भौतिक राशि है Q, इसको ही हमें दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज करना है। तो इसका मात्रक हमने मान लिया N2 में हमें चेंज करना है। तो इसकी विमा हमने मान लो U2 है इस टाइम पे। ठीक है। तो ये N1 इसकी जगह अपन में लिख सकते हैं N1 और N2 तो मात्रक है और U1 और U2 विमा है। ठीक है। अब ये मात्रक है, ये विमा है, इनको हमें दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज करना है। तो मान लो U1, देखो MKS पद्धति में MKS पद्धति में U1 की विमा मान लो आपको ये दे रखी है M1 L1 और T1 और A B और C। MKS पद्धति यहाँ पे हटाइए थोड़ी देर के लिए। एक बार हम डायरेक्टली विमाओं को देखते हैं इनकी। U2 का वैल्यू मान लो हमारे पास है M2 L2 और T2 और इनकी पावर A B C। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इस सूत्र से देखो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 व 2 से Q और Q दोनों वैल्यू बराबर है तो इनको बराबर कर सकते हैं हम। N1 U1 इज इक्वल N2 U2। हमें किसका वैल्यू चाहिए, दूसरे मात्रक का ना। तो दूसरा मात्रक यहाँ पे N2 है, तो N2 का वैल्यू देखो किस प्रकार से आएगा। N2 बराबर N1 U1 अपॉन U2। इस प्रकार से हम N2 का वैल्यू यहाँ पे काटेंगे। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। देखिए U1 का वैल्यू हमारे पास ये रहा और U2 का वैल्यू ये रहा। दोनों को इसमें वैल्यू में पुट करते हैं हम। तो देखिए N2 इज इक्वल N1 का वैल्यू क्या होगा, जो हमें मात्रक पद्धति देगा ना उसका मात्रक होगा N1। और जो U1 है वो ये रहा हमारे पास M1 L1 और T1 की पावर A इसकी पावर B और इसकी पावर C अपॉन M2 L2 और T2 इनकी पावर लगा दो A B और C। ठीक है, ये हमारा N2 का वैल्यू आ गया। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम सवालों को हल करेंगे। इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, N2 इज इक्वल N1 इंटू, देखो M1 और M2 के पदों को हम एक बार लिख देते हैं। देखो M1 अपॉन M2, दोनों की पावर A है यहाँ पे, इसकी पावर A इसकी पावर A, तो हम इसे बाहर लगा सकते हैं आराम से। इसी प्रकार हम L1 अपॉन L2 लिख देंगे, दोनों की पावर B है। इसी प्रकार T1 बटे T2 और इसकी पावर C हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। इस सूत्र को आपको याद रखना है, इसी से हमारे सवाल होंगे आगे के। आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम सवाल करेंगे।
अभी मैं फॉर्मूले को यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, उसके बाद हम सवाल करेंगे, ठीक है। N2 इज इक्वल N1 इंटू M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटे L2 की पावर B, T1 बटे T2 की पावर C। ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखना है आपको। अब आपके सामने क्वेश्चन 1 होता है, यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। यदि बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन है तब बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, हमें ये फॉर्मूला ज्ञात करना है, इसका मात्रक ज्ञात करना है N2। हमें N1 दिया हुआ है, क्या है N1? बल का मात्रक। तो मैं थोड़ा नीचे से लिखता हूं, बल का मात्रक सॉल्व, ठीक है। बल का मात्रक आपको दे रखा है न्यूटन, एमकेएस पद्धति में है ये, न्यूटन दे रखा है। कितना न्यूटन है? 1 न्यूटन है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता, आप 1 लगा लेना, ठीक है। 1 न्यूटन है, एमकेएस पद्धति में न्यूटन है तो इसका वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। और हमें बल की विमा चाहिए, ये क्या है? A, B और C किसके वैल्यू है? ये विमा के वैल्यू है, ठीक है। विमा में जो घात लगी होती है M1 के ऊपर 1, 2, -2, इस पे 1 होता है बल के विमा में, तो ये बल की विमा है, ठीक है। तो ये A और B और C के वैल्यू है। तो इसके नीचे आपको लिखना है, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन दे दिया आपको, यहाँ पे से 1 हटा सकते हो, ऐसे लिखना चाहो तो लिख लें। बल की विमा देखिए, बल की विमा क्या है? मैंने पिछले वीडियो विमाओं से बनाया था, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, विमा निकालना सिखाएंगे। ये आपका M1 L2 L1 T-2 ये बल की विमा हो गई। तो इससे हम देख सकते हैं A बराबर 1, B बराबर 1 और C बराबर -2 हो गया। बल की विमा ये लिखी दी। एमकेएस पद्धति में देखिए, अब पद्धतियों वाला वीडियो भी मैं पढ़ा चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में है सब कुछ। वहां पे एमकेएस पद्धति में हम M1 को किस में लिखते हैं? जो मास है, द्रव्यमान है, उसको किस में लेते हैं? केजी में, तो इसको 1 केजी मान लेते हैं हम, ठीक है। और L1 को 1 मीटर मान लेते हैं, मीटर होता है एमकेएस पद्धति में। और T1 को हम 1 सेकंड मान लेते हैं। इसी प्रकार हमें इसे किस में बदलना है? सीजीएस में। जो पद्धति में बदलना है उस पद्धति को नीचे लिखो, सीजीएस पद्धति में, ठीक है। सीजीएस पद्धति में आप देखो, M2 चेंज करना है ना, M2 ही तो लाना है। M2 को हमने 1 ग्राम ले लिया और L2 को 1 सेंटीमीटर और T2 को ले लो 1 सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड ही होता है तीनों पद्धतियों में, ठीक है। यहाँ तक आप कीजिए। इसके बाद यहाँ से देखिए, हमें क्या चाहिए? N2 चाहिए। तो N2 निकालते हैं। देखो N1 का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? न्यूटन, तो 1 न्यूटन लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। मात्रक का भी नहीं लिखेंगे, मात्रक कट जाएंगे, ठीक है। न्यूटन है, छोड़ दो। इसके बाद है M1 का वैल्यू। M1 का वैल्यू है हमारे पास केजी, 1 केजी है, तो 1 केजी लिख दिया। 1 केजी को आप ऊपर लिखो 1 केजी, ठीक है, बटे में। और नीचे M2 का वैल्यू है 1 ग्राम, यहाँ पे लिख दिया। ये कोष्टक में बंद कर दिया। इसकी पावर A दे रखी है, A का वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, इनटू L1 का वैल्यू है हमारे पास 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। इसका पावर कितना है? 1। B है ना इसकी पावर, तो B का वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1 रख देते हैं। इसी प्रकार T1 का मान 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसकी पावर -2 है, इसको ऐसे लिख दो। N2 बराबर 1 इंटू केजी को ग्राम में बदल दो,
इसकी पावर 1, मीटर को सेंटीमीटर में, और समय को सेकंड में। वन इंटू, ग्राम से ग्राम कट के यहाँ पे 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इंटू इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2, और इसका मान 1 हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 10 की पावर 5। और बल का सीरियस जो मात्रक होता है वो होता है डाइन। तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आएगा 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन की।